हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमएसएस इंग्लिश क्लासेस। आई एम पारुल। और बच्चों, हम पढ़ रहे थे चैप्टर 6 प्रोज का, विमेंस एजुकेशन। और ये जो पार्ट है, ये पार्ट नंबर 2 है। इस चैप्टर पर वीडियो मैं डाल चुकी हूँ पहले भी, पार्ट 1। अगर आपने नहीं देखी है तो उसे देख लीजिए। तो इसमें हम पढ़ रहे थे कि व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स द एसेंस ऑफ गुड लाइफ, कि अच्छे जीवन के सार को क्या चीज़ है, व्हाट, वो क्या चीज़ है जो कॉन्स्टिट्यूट करती है, इट मीन्स निर्मित करती है अच्छे जीवन के सार को। द टीचर रिप्लाइज, तो टीचर उत्तर देते हैं, डिडंट यू हियर द आंसर, क्या आपने उत्तर नहीं सुना। टीचर इसमें रिप्लाई करते हैं, जब ये क्वेश्चन पूछा गया है, और ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है, उपनिषद में एक छोटा सा संवाद है, तो वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो टीचर उत्तर देते हैं कि क्या आपने ये इसका उत्तर नहीं सुना। देयर वॉज अ थंडर क्लैप, और एक जोर की आवाज़ होती है। थंडर मीन्स जैसे बिजली कड़कने की आवाज़ होती है, तो इस तरह की एक बहुत तेज गर्जना हुई। और वो गर्जना किस चीज़ की थी, ये यहाँ पे जो 3 दा लिखे हैं, दा, तो यहाँ पे आगे आप इन्हें देखेंगे, इनको डिफाइन किया गया है। इमीडिएटली द टीचर एक्सप्लेन दैट दीज वर द एसेंस ऑफ गुड लाइफ। इमीडिएटली मीन्स तुरंत ही, द टीचर एक्सप्लेन, अध्यापक ने एक्सप्लेन किया, इट मीन्स समझाया, दैट दीज वर द एसेंस ऑफ गुड लाइफ, कि ये 3 जो दा हैं यही अच्छे जीवन के सार थे। उपनिषद में ये बात कही गई। और ये 3 दा का मीन्स है फर्स्ट दा, दम, दान और दया। अब दमा का मीन्स भी आगे क्लियर होगा आपको। दे कॉन्स्टिट्यूट द एसेंशियल ऑफ गुड लाइफ, वे कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, इट मीन्स निर्मित करते हैं, द एसेंशियल्स मीन्स आवश्यक तत्व को, ऑफ गुड लाइफ अच्छे जीवन के। तो अच्छे जीवन के लिए जो चाहिए, जो सार चाहिए, उसको ये निर्मित करते हैं 3 द। यू मस्ट हैव दमा और सेल्फ कंट्रोल, इट मीन्स आप में दम, इट मीन्स दम का मीन्स यहाँ पे है सेल्फ कंट्रोल, यानी कि आत्मनियंत्रण होना चाहिए, अपने ऊपर नियंत्रण। और दान का मीन्स क्या होता है, चैरिटी, दान देना। और दया भाव होना चाहिए सब में, इस बात को पहले ही बता दिया गया चैप्टर के अंदर। इट मीन्स सेल्फ कंट्रोल या रेस्ट्रेंट भी हम कह सकते हैं, आत्मनियंत्रण, विच इज द मार्क ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, जो कि एक इंसान होने की निशानी है, चिन्ह है, कि जिस व्यक्ति के अंदर ये 3 चीजें होती हैं, दमा, दान और दया, वही वास्तव में ह्यूमन बीइंग है, वही वास्तव में इंसान है। इन द रामायण, when Lakshman sets out for the forest, his mother tells him, look upon Ram as your father Dashratha, look upon Sita as myself, as your mother, look upon the forest as Ayodhya, go my dear। रामायण में जहाँ जब लक्ष्मण सेट्स आउट मीन्स चलते हैं, प्रस्थान करते हैं, कहाँ के लिए, फॉरेस्ट यानी कि वन के लिए। जब राम को वनवास मिला था और लक्ष्मण जी उनके साथ जा रहे थे, तो जब लक्ष्मण जी वन के लिए प्रस्थान करते हैं तो वो परेशान हो रहे थे, वो दुखी हो रहे थे कि वो राम के और सीता जी के साथ भी जाना चाहते थे, और अपने मदर और फादर को भी छोड़ना नहीं चाहते थे। मतलब वो बहुत दुविधा में थे कि वो राम के बिना भी नहीं रह सकते और मदर और फादर के बिना भी नहीं रह सकते। तो जब उनको परेशान देखा, तो रामायण में ये एक प्रसंग है कि लक्ष्मण जी जब वन के लिए प्रस्थान करते हैं तो उनकी माता उन्हें बताती हैं कि तुम लुक अपॉन राम, कि तुम राम को देखो, इस रूप में देखो, एज योर फादर दशरथ, अपने पिता दशरथ के रूप में राम को समझो, राम को देखो। और सीता को किस रूप में देखो, मेरे रूप में, अपनी माता के रूप में। तो पिता भी तुम्हारे साथ होंगे और माता भी तुम्हारे साथ हैं। लुक अपॉन फॉरेस्ट, और वन को किस रूप में देखो, अयोध्या के रूप में। और गो, फिर वो कहती हैं, गो जाओ माय डियर, मेरे प्रिय पुत्र, अब तुम जाओ। तो जब माता ने इस तरह से बताया तो लक्ष्मण जी एकदम शांत हो गए और वो राम के साथ चल दिए। देयर आर एवर सो मैनी थ्रिलिंग स्टोरीज इन आर क्लासिक्स विच विल इंस्टिल इनटू अस ग्रेट मॉरल स्ट्रेंथ। तो इस तरह के जो प्रसंग यहाँ पे हैं, ये रामायण का प्रसंग है, तो राइटर यहाँ पे कह रहे हैं कि देयर आर एवर सो मैनी, कि हमेशा ही इतनी थ्रिलिंग, रोमांच पैदा करने वाली, रोमांचित करने वाली स्टोरीज यानी कि कहानियाँ, कथाएं, इन आर क्लासिक्स, हमारे शास्त्रों में हमेशा से ही रही हैं। विच विल इंस्टिल, जो हमारे अंदर इंस्टिल कर देंगी, यानी कि हमारे अंदर भर देंगी, ऐसे विचारों को, ऐसी फीलिंग्स को हमारे अंदर भर देंगी माइंड में, और कि हम लगातार अच्छे प्रयास करेंगे। इनटू अस, हमारे अंदर ऐसे विचारों को, ये सारी जो स्टोरीज हैं वो ऐसे अच्छे विचारों को भर देंगी। और वो अच्छे विचार क्या कहलाते हैं, मोरल स्ट्रेंथ, यानी कि हमें क्या मिलेगी उससे, नैतिक मजबूती।
नैतिकता, महान नैतिक मजबूती हमारे अंदर वो भर देंगी। ऐसे विचार हमारे अंदर आ जाएंगे कि हमें नैतिक रूप से मजबूती मिलेगी। और नैतिकता एक जीवन के लिए बहुत ही कंपलसरी है। विच विल ले डाउन फॉर अस द लाइन्स ऑन विच वी हैव टू कंडक्ट आवरसेल्व्स, और जिसमें हमारे लिए ले डाउन मतलब डाली गई हैं, लिखी गई हैं ये लाइन्स ऑन विच, जिस पर वी हैव टू कंडक्ट, जिस पर चलकर यानी कि जिसको पढ़कर, जिसको जीवन में अप्लाई करके हमें अपने आप को क्या करना है, कंडक्ट करना है। इट मीन्स कंडक्ट मीन्स क्या होता है, आचरण, अच्छा व्यवहार। इट मीन्स अपने व्यवहार को अच्छा बनाना है, अपने आचरण को अच्छा बनाना है। और वे लाइन्स कौन सी हैं? गिव अस गुड वीमेन वी विल हैव अ ग्रेट सिविलाइजेशन, गिव अस गुड मदर्स वी विल हैव अ ग्रेट नेशन। गिव अस गुड वीमेन, हमें अच्छी महिलाएं, अच्छी स्त्रियां दो, हमारी सभ्यता महान बनेगी। हमें अच्छी माताएं दो, हमारा राष्ट्र महान बनेगा। तो अच्छी स्त्रियां मीन्स जो एजुकेटेड होंगी, वेल एजुकेशन उन्हें मिलेगी, और ये सारे जो नैतिक मजबूती उनमें होगी, तो ये क्या होगी, हमारे देश की जो सिविलाइजेशन है, एक सभ्यता जो है, एक बहुत अच्छी महान सभ्यता क्रिएट होगी। और माताएं अगर अच्छी होंगी, इट मीन्स वो एजुकेटेड होंगी, तो क्या होगा कि वो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देंगी, और अच्छे संस्कार से वो अच्छे नागरिक बनाएंगी उन्हें। और जब अच्छे नागरिक बनेंगे तो क्या होगा, एक राष्ट्र की उन्नति होगी, एक अच्छा राष्ट्र बनेगा। क्योंकि एक अच्छे राष्ट्र को बनाने के लिए क्या चाहिए, अच्छे नागरिक चाहिए। और अच्छे नागरिक कौन बनाएगी, माताएं। तो यदि माताएं एजुकेटेड होंगी और कल्चर्ड होंगी, डिसिप्लिन माइंड वाली होंगी, तो उनके बच्चे भी अच्छे नागरिक बन पाएंगे, और एक दिन राष्ट्र भी महान बन पाएगा। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो किससे आएंगी, एजुकेशन से। व्हेन यू टॉक अबाउट एजुकेशन यू हैव सेवरल एम्स इन व्यू। अब राधा कृष्ण जी कहते हैं कि जब आप शिक्षा के बारे में बात करते हैं तो आप अपने दृष्टिकोण में सेवरल मीन्स अनेकों, एम्स मीन्स उद्देश्य रखते हैं। जब भी आप शिक्षा के बारे में बात करते हैं तो आपके दृष्टिकोण में अनेक एम होते हैं, यानी कि अनेक उद्देश्य होते हैं। जैसे गिव द पीपल, लोगों को देना, दोज, उन लोगों को हु आर टॉट, जिन्हें सिखाया जाता है, नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड, इस संसार का ज्ञान, इन विच दे लिव, जिस संसार में वो रहते हैं। अब इस संसार में रहते हैं, संसार का ज्ञान उन्हें दिया जाता है, और कौन से सब्जेक्ट के माध्यम से दिया जाता है, जैसे साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। तो ये विज्ञान, इतिहास और ज्योग्राफी, भूगोल इनेबल, योग्य बनाते हैं यू, आपको, टू गेट, प्राप्त करने के लिए, दैट नॉलेज, उस ज्ञान को। इट मीन्स जो संसार रूपी ज्ञान है उसको प्राप्त करने के लिए आपको योग्य बनाते हैं ये सब्जेक्ट्स, साइंस, हिस्ट्री और ज्योग्राफी। यू ऑल्सो ट्रेन द पीपल, आप लोगों को ट्रेन भी करते हैं, प्रशिक्षित भी करते हैं, टू एक्वायर, प्राप्त करने के लिए, सम टेक्निकल स्किल, कुछ तकनीकी कुशलता। तकनीकी कुशलता को प्राप्त करने के लिए आप लोगों को प्रशिक्षित भी करते हैं। बाय विच, जिससे कि उस टेक्निकल स्किल को प्राप्त करके दे कैन अर्न, वे कमा सकें, अ लिवलीहुड, एक जीविका। जीविका कमाना मीन्स कि वो अपने जीवन को चलाने के लिए कुछ अर्निंग कर सकें, कुछ पैसा कमा सकें। तो इस तरह की टेक्निकल स्किल यानी कि कुछ ऐसे कोर्स भी करने की ट्रेनिंग दी जाती है लोगों को। दीज आर स्टिल एक्सेप्टेड द वर्ल्ड ओवर एज द ऑब्जेक्ट्स ऑफ एजुकेशन। और दीज आर स्टिल, और इसी चीज को कि टेक्निकल स्किल प्राप्त करो लिवलीहुड, अपनी जीविका कमाने के लिए, दीज आर स्टिल, और इसे अभी तक एक्सेप्टेड यानी कि स्वीकार किया गया है, द वर्ल्ड ओवर, पूरे संसार में, एज द ऑब्जेक्ट्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के उद्देश्य के रूप में, कि यही शिक्षा का उद्देश्य है कि ऐसी शिक्षा प्राप्त करो जिससे आप अपनी जीविका कमा सको। यही वर्ल्ड ओवर शिक्षा के उद्देश्य को अपनाया गया है, स्वीकार किया गया है। नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड, इस संसार का ज्ञान, इन विच यू लिव, जिसमें आप रहते हैं, एंड टेक्निकल स्किल, और वो तकनीकी कुशलता, बाय विच, जिससे आप अपनी जीविका कमा सकते हैं। तो यही उद्देश्य पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में एक्सेप्ट किया गया है। बट वॉट इज देयर स्पेसिफिक अबाउट द काइंड ऑफ एजुकेशन इम्पार्टेड इन द इंस्टीट्यूशंस ऑफ आवर कंट्री। लेकिन वॉट इज देयर स्पेसिफिक, क्या चीज है जो स्पेसिफिक है, विशेष है, अबाउट द काइंड ऑफ एजुकेशन, उस प्रकार की एजुकेशन के बारे में जो इम्पार्टेड मीन्स दी जाती है इन द इंस्टीट्यूशंस ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश की संस्थाओं में। तो यहाँ पे क्वेश्चन मतलब माइंड में है राइटर के, और वो कह रहे हैं कि जिस प्रकार की शिक्षा हमारे देश की संस्थाओं में प्रदान की जाती है, उस शिक्षा के बारे में विशेष बात क्या है। वी हैव heard that the chief purpose of education is not merely the acquiring of skill or information। वो कह रहे हैं कि हमने तो सुना है that the chief purpose of education, की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य मेरे लिए मीन्स मात्र, केवल, एक्वायरिंग मीन्स प्राप्त करना, ऑफ स्किल, कुशलता को, किसी कार्य में निपुण होना, किसी कार्य में दक्ष होना, किसी कोर्स में दक्ष होना,
तो केवल स्किल को प्राप्त करना या इंफॉर्मेशन मीन्स जैसे साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी पढ़ के नॉलेज के बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त करना, यही केवल शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। बट क्या है शिक्षा का उद्देश्य? द इनिशिएशन इनटू अ हायर लाइफ, इनिशिएशन इनटू अ वर्ल्ड विच ट्रांसेंड्स द वर्ल्ड ऑफ स्पेस एंड टाइम। बल्कि शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है वो है इनिशिएशन। इनिशिएशन मीन्स किसी प्रवेश करना, किसी ऐसी चीज में प्रवेश करना। कहाँ प्रवेश करना? हायर लाइफ में, उच्च जीवन में। मतलब इनिशिएशन मीन्स किसी चीज से इंट्रोडक्शन होना, किसी प्रकार का ज्ञान होना। और यहाँ किस प्रकार का ज्ञान होना? शिक्षा हमें किस प्रकार का ज्ञान कराती है? हायर लाइफ में ले जाना। कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य हायर लाइफ यानी कि जो इस वर्ल्ड से भी परे है, स्पिरिचुअल एक ऐसी लाइफ में इनिशिएट कराना। इनिशिएशन इनटू वर्ल्ड, एक ऐसे संसार से इंट्रोडक्शन कराना, पहचान कराना, एक ऐसे संसार में प्रवेश कराना विच ट्रांसेंड्स, जो ट्रांसेंड्स मीन्स श्रेष्ठता में आगे होता है, द वर्ल्ड ऑफ स्पेस एंड टाइम, यानी कि इस स्थान और समय के संसार से श्रेष्ठता में आगे होता है, एक ऐसे संसार में प्रवेश कराना। इट मीन्स मोरल स्ट्रेंथ की बात हो रही है यहाँ पर कि अगर आप मोरल स्ट्रेंथ को प्राप्त कर लेते हैं तो आप एक ऐसी हायर लाइफ में और एक ऐसे वर्ल्ड में प्रवेश कर जाते हैं। दो द लेटर इन्फॉर्म्स एंड एनिमेट्स द फॉर्मर, यद्यपि ये जो लेटर मीन्स बाद वाला, यानी कि जो बाद वाला उद्देश्य है जो राधा कृष्ण जी हमें बता रहे हैं कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य हायर लाइफ में प्रवेश करना, एक ऐसे संसार में प्रवेश करना जो स्थान और समय के संसार से परे है और इस स्थान और समय के संसार को पीछे छोड़ देता है, श्रेष्ठता में आगे है वो। तो ये जो बाद वाला उद्देश्य है ये इन्फॉर्म करता है और एनिमेट करता है। इन्फॉर्म का मीन्स होता है प्रकाशित करता है और एनिमेट्स मीन्स प्रेरित करता है। तो इन्फॉर्म्स वैसे तो सूचना प्रदान करना, लेकिन यहाँ पे इन्फॉर्म्स एंड एनिमेट्स दोनों का मीन्स यहाँ पे मिला के होगा कि वो क्या करता है, जो बाद वाला है वो फॉर्मर इट मीन्स पहले वाले उद्देश्य को, और पहले वाला उद्देश्य क्या बताया गया है कि एजुकेशन, टेक्निकल स्किल प्राप्त करना जिससे कि जीविका कमाई जा सके, यही शिक्षा का उद्देश्य है। तो ये जो फॉर्मर है, जो पहले वाला उद्देश्य है, इसको ये बाद वाला उद्देश्य प्रकाशित करता है और प्रेरित करता है। इट मीन्स एक ऐसे संसार में ले जाता है, एक ऐसे पारलौकिक संसार में ले जाता है जो इस भौतिक संसार को आलोकित कर देता है। इट मीन्स अगर हमारे अंदर मॉरल स्ट्रेंथ नहीं होगी तो हम अपनी रोजमर्रा की जीवन में अच्छा नहीं कर पाएंगे, कुछ अच्छा नहीं सोच पाएंगे। इट मीन्स इस भौतिक संसार को अगर हमें जीतना है तो उस पारलौकिक संसार का ज्ञान बहुत ही आवश्यक है और उसमें इनिशिएट होना बहुत ही आवश्यक है। तो इसलिए बाद वाला पहले वाले को प्रकाशित करता है और प्रेरित करता है। दैट हैज़ बीन द मेन पर्पज ऑफ एजुकेशन, और यही एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य रहा है। फॉर सम सेंचुरीज, कुछ सेंचुरीज से, कुछ शताब्दियों से, वी नेग्लेक्टेड आर वुमेन फोक, हमने अपनी स्त्री जाति को नेग्लेक्ट किया है, अनदेखा किया। आर ट्रेडिशन, हमारी जो परंपरा है, हाउएवर, इसीलिए हैज़ बीन समवॉट डिफरेंट, कुछ अलग रही है, कुछ प्रकार से अलग रही है। कैसे अलग रही है? पुरा कल्पेशु नारी नाम मंदिरा वंदना निश्चिता, अध्यापना का वेद नाम गायत्री वचनाम तथा। ये संस्कृत का जो श्लोक है इसमें क्या कहा गया कि पुरा कल्पेशु यानी कि पुराने युग में नारी नाम, नारियों को, मंदिरा मंदिरों में, वंदना यानी कि पूजा अर्चना करने का, निश्चिता निश्चित रूप से अधिकार था। अध्यापना का अध्ययन करने का, किस चीज का अध्ययन करने का? वेद नाम, वेदों का। गायत्री वचनाम, और गायत्री मंत्र का वचन यानी इट मीन्स उसको जपने का, तथा गायत्री मंत्र को जपने का अधिकार था। इट मीन्स जब पुराने समय में, वैदिक काल में स्त्रियां मंदिर में जाती थीं और उन्हें ये सब अधिकार थे, वहाँ पूजा अर्चना करने का, वेदों को पढ़ने का, गायत्री मंत्र जपने का, ये सारे अधिकार उन्हें प्राप्त थे। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें बताई गई हैं कि हमारी जो परंपरा रही है, वैदिक काल से ही हिंदू परंपरा जो रही है वो इन ग्रंथों को पढ़ने की रही है, और इन्होंने हमेशा से हमें क्या किया है? हमारे आचरण को सही किया है। तो ये जीवन में बहुत ही जरूरी है। हम कितना भी ऊंचा और कितना भी पढ़ लें, लेकिन जब तक हम अपने आचरण को ठीक नहीं करते तब तक हम सफल नहीं हो सकते। यही चीज़ यहाँ पे राधा कृष्णन जी बताना चाह रहे हैं कि एजुकेशन का मेन पर्पज यही है। इन एंशियंट टाइम्स, पुराने समय में, आर वुमेन हैड द सेरेमनी ऑफ उपनयन। पुराने समय में क्या होता था? हमारी जो विमेन यानी कि जो स्त्रियों की शिक्षा होती थी जब, तो उन स्त्रियों को हैड द सेरेमनी, सेरेमनी मीन्स एक संस्कार होता है उपनयन का,
उपनयन का संस्कार क्या होता है कि इसमें जब बच्चा पढ़ने जाता है, जब वेदों का अध्ययन करने जाते थे तो उन्हें दीक्षा लेना होता था। तो उसमें दीक्षा में क्या होता था, बालक को जनेऊ धारण करना होता था, जनेऊ पहनाया जाता था। तो ये लड़कों के साथ साथ लड़कियों को भी जनेऊ का जो संस्कार था वो लड़कियों को भी दिया जाता था, लड़कियों को भी इस संस्कार से दीक्षित किया जाता था, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, यानी कि समानता को दिखाता है कि कोई भी भेदभाव नहीं था मैन या विमेन में। ठीक है, तो इस तरह से इसमें बताया गया कि पुराने समय में हमारी स्त्रियों को भी उपनयन के संस्कार का अधिकार था, परफॉर्म्ड, उनको भी ये संस्कार उनके प्रति भी किया जाता था, फॉर डैम, यानी कि उनके लिए भी ये संस्कार परफॉर्म किया जाता था, उनको भी जो उपनयन है यानी कि वेद अध्ययन करने के लिए जनेऊ धारण कराया जाता था। दे वर एंटाइटल्ड टू अ स्टडी ऑफ वेदास, और उन्हें अधिकार था, एंटाइटल्ड मीन्स अधिकार था वेदों का अध्ययन करने का। दे वर ऑल्सो एंटाइटल्ड, और उन्हें अधिकार था टू द चैंटिंग ऑफ गायत्री जप, गायत्री जप को जपने का, चैंटिंग मीन्स बोलना, जपना, ये भी अधिकार था। ऑल दीज थिंग्स वर ओपन टू आर वीमेन, और ये सारी चीज़ें ओपन थी, खुली थी टू आर वीमेन, हमारी स्त्रियों के लिए। इट मीन्स सभी को अधिकार था ये सब करने का। बट आर सिविलाइजेशन बिकेम अरेस्टेड, लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे हमारी जो सभ्यता है वो अरेस्ट हो गई, उसे किसी ने अरेस्ट कर लिया, यानी कि वो गिरफ्त में आ गई। और किस चीज़ की गिरफ्त में आ गई, बुराइयों की, बहुत सारी कुरीतियाँ आ गई, और ये सब धीरे धीरे बंद हो गया, यानी कि इनका अध्ययन करना बंद हो गया, और हमारी जो सभ्यता है वो धीरे धीरे गिरफ्त हो गई। एंड वन ऑफ द मेन साइन ऑफ दैट डिके ऑफ आर सिविलाइजेशन, और जो मेन साइन है, मुख्य जो हम पाते हैं, एक चिन्ह, एक मार्क जो पाते हैं, उनमें से जो एक मुख्य है वो यही है कि जब ये हमारी सभ्यता अरेस्ट हो गई तो हमारी जो सिविलाइजेशन है, सभ्यता है, उसका जो डिके हुआ, उसका जो पतन हुआ, डिके मीन्स पतन, तो उस पतन का जो मुख्य कारण है अगर हम देखें तो उनमें से एक ही नजर आता है, इज द सब्जेक्शन ऑफ विमेन, यानी कि स्त्रियों का सब्जेक्शन। सब्जेक्शन मीन्स कि उनसे वो अधिकार छीन लिए गए, उनका वो डिपेंडेंट नहीं रही, आत्मनिर्भर नहीं रही, और उनसे वो स्पेशली जो अधिकार थे वो अब उनके पास नहीं थे। यानी कि स्त्रियों का जब सब्जेक्शन हुआ, उनको दबाया गया, उनके ऊपर रूल किया गया किसी और दूसरी विल के द्वारा, तो ऐसा तब हुआ, तब हमारी जो सिविलाइजेशन है वो अरेस्ट हो गई, और उसमें जो है हमारी सिविलाइजेशन का पतन हुआ। आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद, थ्रू द एक्सर्शंस ऑफ महात्मा गांधी के एक्सर्शंस मीन्स प्रयासों से, एफर्ट से लाया गया अ रिवॉल्यूशन, एक क्रांति, हैज़ बीन इफेक्टेड इन आवर कंट्री, हमारे देश में एक क्रांति लाई गई, एक क्रांति को लाया गया, किसके द्वारा, महात्मा गांधी के प्रयासों के द्वारा। महात्मा गांधी जी ने स्त्रियों की शिक्षा पर बहुत जोर दिया, और इन्हीं से प्रभावित होकर राधा कृष्णन जी ने लड़कियों की शिक्षा के लिए विशेष काम किया। और जब गांधी जी ने ये किया तो उसके बाद एक क्रांति आई, एंड विमेन आर कमिंग इनटू देयर ऑन, और अब स्त्रियां अपने ऑन मीन्स अपने अस्तित्व में फिर से आ रही हैं, इट मीन्स उन्हें अपने अधिकार फिर से प्राप्त हो रहे हैं, और वो फिर से एजुकेशन की तरफ बढ़ रही हैं, और उन्हें ये सारे अधिकार फिर से मिल रहे हैं। और जब ये अधिकार मिल रहे हैं तो देश प्रोग्रेस कर रहा है, वो ग्रेट नेशन बन रहा है। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि जब लड़कियां शिक्षित होंगी किसी भी देश की तो वो देश प्रोग्रेस करेगा। जहाँ लड़कियों का सम्मान होगा, रेस्पेक्ट होगा हर घर में, तो वो घर प्रोग्रेस करेगा, वो समाज प्रोग्रेस करेगा। तो इसीलिए रेस्पेक्ट लड़कियों का करना बहुत ही आवश्यक है, और उनको एजुकेशन देना बहुत ही आवश्यक है। आई थिंक you have liked this chapter very much because it is related to the education of girls. Thank you for watching my video.